Hello everyone, I am I.D. Sharma, English teacher at High School, जूही कलां। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। टेंस की जानकारी के बारे में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जानकारी हम ले चुके हैं। इसी के साथ साथ पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहा जाता है, इसकी जानकारी आज हम आरंभ करते हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। भूतकाल में निश्चित समय पर कोई कार्य जो पूर्ण होता है उसको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस की पहचान सभी हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए, ई का प्रयोग होता है। जैसे उसने एक पुस्तक खरीदी, मोहन बाजार गया, मैंने चाय पी, वे फुटबॉल खेले। आ, ए, ई का उच्चारण किया जाता है। इस टेंस को ट्रांसलेट करने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है सभी अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे आई सा ए बर्ड, फुल स्टॉप। आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सभी कर्ताओं के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। मैंने एक पक्षी देखा। इसी प्रकार दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले। ही वेंट आउट, वह बाहर गया। इस प्रकार से आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रहे अफर्मेटिव में सेकंड होती है और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे आई सा ए बर्ड, इस वाक्य को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लाएं तो वाक्य बनेगा आई डिड नॉट सी ए बर्ड, मैंने एक पक्षी नहीं देखा। कर्ता के बाद फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ यूज की जाती है। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सभी कर्ताओं के साथ डिड कर्ता से पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अगर इसी वाक्य को इंटरोगेटिव फॉर्म में लें तो वाक्य हो जाएगा डिड आई सी ए बर्ड इंटरोगेशन। इस प्रकार से कोई भी वाक्य आप डिड यू टेक एक्सरसाइज, डिड यू टेक टी, इस प्रकार से आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पैटर्न सामने दिया गया है। डिड कर्ता से पहले, देन कर्ता और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। WH क्वेश्चन अगर है तो आप क्वेश्चन वर्ड को आरंभ में रखेंगे, उसके बाद सभी कर्ताओं से पहले डिड का प्रयोग, उसके बाद जो भी कर्ता दिया हुआ है उसको रखें, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। जैसे वेयर डिड यू टेक दिस बुक, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। इस तरह से WH क्वेश्चन आप बनाएंगे। कोई चाहे क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन कोई भी हो उसको पहले रखें और वाक्य को उसी टेंस में, आज टेंस है हमारा पास्ट सिंपल, उसी टेंस में और आप जो है इंटरोगेटिव फॉर्म में लाएंगे। इस तरह से ये आप प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं। अब थोड़ी जानकारी हम आपको इस टेंस के प्रयोग के बारे में भी बताते हैं। पहला, निश्चित समय पर भूतकाल में आरंभ हुआ कोई कार्य जो पूरा हुआ है, उसको दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन अगस्त 15, 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत की आजादी की निश्चित तिथि है। आजादी का संघर्ष बहुत लंबा चला, लेकिन निश्चित डेट अगर दी है तो आपको पास्ट सिंपल टेंस यानी कर्ता के बाद सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। जैसे आई पास्ड माय MA इन 2015, मैंने अपना जो MA है मास्टर डिग्री वो 2015 में पूरी की। तो इस प्रकार से कर्ता के बाद दूसरी पास्ट सिंपल टेंस निश्चित डेट को, चाहे वो 1857 है, 1948 है, कोई भी लास्ट मार्च या कोई इस तरह से निश्चित समय पर पूर्ण हुए कार्य को दर्शाने के लिए आप इस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, लास्ट, अगो और यस्टरडे के साथ, आई बॉट दिस बुक यस्टरडे, आई बॉट सेकंड फॉर्म, शी केम हियर यस्टरडे, कल वह यहां आया। ही बॉट ए कार यस्टरडे, कोई भी आप वाक्य बोल सकते हैं यस्टरडे के साथ पास्ट सिंपल टेंस में। आई सा ए लाइन 10 minutes ago या लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए किंग, देयर लिव्ड सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस अगो के साथ यूज होता है। लास्ट के साथ भी हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ही केम हियर लास्ट संडे, तो लास्ट के साथ भी हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, बिफोर के बाद, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड लेफ्ट बिफोर इट रेन, बिफोर के बाद सब्जेक्ट या जो भी प्रोनाउन दिया है उसके बाद सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, और बिफोर से पहले आप ध्यान करें पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट में भी आपको इस बात का ध्यान करना है, बीच में लिंकर के तौर पर बिफोर का यूज हो तो उसके बाद हम सीधा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आफ्टर से पहले करते हैं, आफ्टर के बाद हैड और तीसरी यानी परफेक्ट टेंस आता है, और आफ्टर से पहले आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ही, जैसे ये तो ऊपर वाला नियम है, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, पहले पास्ट परफेक्ट है, बिफोर ही वेंट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस, आफ्टर से पहले, जैसे ये ही रैंक द पुलिस, कर्ता के बाद सीधी दूसरी फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, ही रैंक द पुलिस आफ्टर ही हैड हियर्ड द नॉइस, उसने शोर सुनने के बाद और पुलिस को फोन किया। तो जो पहले काम पूरा हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखाएंगे, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस में दिखाएंगे। भूतकाल में हुई दो घटनाएं या दो कार्य, जो पहले पूरा हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में पूरा होता है उसको
सिंपल पास्ट टेंस में दिखाते हैं इस नियम के तहत। और भूतकाल में कोई निरंतर तौर पर किए गए कार्य को भी दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे he came and began to sing, वह आया और गाना शुरू कर दिया। she came in, sat down and wrote a poem, वह अंदर आई, बैठ गई और एक कविता लिखी। तो निरंतर तौर पर भूतकाल में कोई कार्य लगातार होते हैं, उनको दर्शाने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम आपसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।